गहरे हरे जंगल में, जहाँ पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें भी खेलती थीं, वहाँ रहते थे तरह तरह के जानवर। उन्हीं में से एक था छोटा सा चंचल खरगोश, गोलू। गोलू जितना छोटा था उतना ही तेज और चालाक भी था। उसके कान लंबे, आंखें चमकीली और चाल में फुर्ती थी। सारे जानवर उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन गोलू अक्सर अकेला ही रहता था, क्योंकि वह सोचता था कि बड़े जानवर उसकी बात नहीं सुनेंगे। उधर उसी जंगल में एक विशाल, शांत और समझदार हाथी भी रहता था। उसका नाम था भीम। भीम का शरीर तो विशालकाय था, लेकिन दिल बहुत बड़ा और कोमल था। उसकी सूंड लंबी, कान मोटे और चाल धीमी थी। बाकी जानवर उससे थोड़े डरते थे, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन भीम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन गोलू अपने बिल से बाहर आया और खेलता खेलता जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसकी नजर सामने के बड़े पेड़ के नीचे बैठे भीम पर पड़ी। भीम अकेले बैठा मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा था। गोलू थोड़ा डरते डरते उसके पास गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू ने पूछा। भीम मुस्कुराया, उसकी आंखों में अपनापन था। मुझे भूख लगी थी, कुछ फल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पेड़ की ऊंचाई तक सूंड भी नहीं पहुँच पा रही। गोलू ने पेड़ पर देखा, वहाँ ऊपर मीठे जामुन लटक रहे थे। गोलू को एक तरकीब सूझी। वह तेजी से दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और जामुनों को हिलाने लगा। पके हुए जामुन नीचे गिरने लगे। भीम खुश होकर जामुन खाने लगा। भीम ने मुस्कुराकर कहा, तुम कितने मददगार हो गोलू, कभी भी मदद चाहिए हो मुझसे कहना। उसी दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। दोनों का आकार अलग था, आदतें अलग थीं, लेकिन दोनों के दिल में सच्चाई और दोस्ती की चाह थी। गोलू भीम की पीठ पर सवारी करता तो कभी भीम अपनी सूंड से गोलू को पानी में नहलाता। जंगल के बाकी जानवर हैरान थे कि छोटा खरगोश और बड़ा हाथी इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं। एक दिन जंगल में खतरे की घंटी बजी। गर्मी बहुत पड़ रही थी और नदी का पानी सूखने लगा था। सारे जानवर परेशान हो गए। पानी के बिना कैसे जिएंगे? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। गोलू और भीम ने तय किया कि वे अपने दोस्तों की मदद करेंगे। भीम अपनी विशाल सूंड से दूर दूर की जमीन खोदने लगा, शायद कहीं पानी की बूंद मिल जाए। गोलू अपने छोटे पंजों से झाड़ियों में घूम घूम कर नमी वाली जगह तलाशने लगा। गोलू की सूंघने की शक्ति गजब थी। उसे एक जगह मिट्टी में नमी महसूस हुई। वह दौड़कर भीम के पास पहुंचा। भीम भैया, यहाँ खोदिए, शायद पानी मिल जाए। भीम ने पूरी ताकत से वहाँ खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में मिट्टी गीली होने लगी और फिर एक छोटी सी जलधारा उभर आई। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। अब सबको पानी मिल सकता था। गोलू और भीम की सूझबूझ और मेहनत ने पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन सारे जानवरों ने गोलू और भीम की जमकर तारीफ की। किसी ने भी अब उनके आकार की चिंता नहीं की। सबने समझ लिया कि असली दोस्ती दिल से होती है, आकार से नहीं। बाद में एक शाम को गोलू और भीम एक पेड़ की छांव में बैठे बातें कर रहे थे। गोलू हंसते हुए बोला, भीम भैया, अगर तुम इतने बड़े न होते तो इतना गहरा गड्ढा नहीं खोद पाते, और अगर मैं छोटा न होता तो मिट्टी की नमी नहीं सूंघ पाता। भीम ने मुस्कुराते हुए गोलू को अपनी सूंड से हल्के से हिलाया। हर किसी में कुछ खास होता है गोलू। उनकी दोस्ती अब पूरे जंगल में मिसाल बन गई थी। कभी भी कोई मुश्किल आती तो दोनों मिलकर उसे हल कर देते। उनका साथ देखकर बाकी जानवरों ने भी सीखा कि दोस्ती में न तो आकार मायने रखता है, न शक्ल, न ताकत और न ही कमजोरी। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। गोलू और भीम की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्ची दोस्ती आकार नहीं देखती। हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त वे बन सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जंगल में अब हर कोई खुश था। गोलू अपनी फुर्ती और चतुराई से,
भीम अपनी ताकत और दयालुता से और बाकी जानवर आपसी मदद से एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। जब भी जंगल में कोई नई दोस्ती होती तो सब यही कहते, गोलू और भीम जैसे दोस्त बनो, जिनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को एक कर दिया। इसलिए बच्चों, याद रखो, दोस्ती में न तो छोटा देखा जाता है न बड़ा। हर किसी में कुछ खास है, बस उसे समझकर दिल से दोस्ती निभानी चाहिए। यही है सच्ची दोस्ती की असली पहचान।